हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग सभी का। स्वागत है आप सभी का क्लास 9th में। यार कभी कभी ना हम लाइफ में एक ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं जहां हमें दो चीज़ों में से किसी एक को चुनना पड़ता है और हम उस समय काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चुने या ये चुने, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो आज की पोयम इसी बात। पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे पोइट लगते हैं क्योंकि वो ने यार काफ़ी मीनिंगफुल बातें करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम तुम्हें क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में भी देखने को मिलेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शानदार पोएम लिखते हैं यार। तो चलो पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ज़िंदगी में जब वो मोड़ आया तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सा रास्ता चुना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि ऑटम का महीना था और वो जंगल में ट्रैवल कर रहे थे। तभी अचानक से उनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। एक रास्ता वो था जिस पे काफ़ी सारे लोग चलते हैं और एक रास्ता वो था जिस पे काफ़ी कम लोगों ने ट्रैवल किया होता है। और उस जगह पे खड़े होकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ देर के लिए सोचते हैं और कहते हैं अपने आप से कि यार मैं दोनों रास्तों पे तो नहीं चल सकता हूँ, किसी एक रास्ते को मुझे चुनना होगा। वो दोनों रास्तों को बहुत दूर तक देखते हैं, जहाँ तक वो रास्ते जा रहे हैं वहाँ तक वो उस रास्ते को देखते हैं। वो उस रास्ते को वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक उनकी नज़रें जा रही होती हैं, क्योंकि आगे चलकर वो रास्ता मुड़ रहा होता है। कुछ प्लांट्स, कुछ झाड़ियाँ होंगे जिनके कारण उन्हें वो रास्ता दिख नहीं रहा होता है। हमारे लाइफ में भी कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें डिसीज़न लेना होता है कि हमें कौन सा पार्ट चुनना चाहिए, हमें कौन सा रास्ता चुनना है। और उस समय हम भी उन दोनों रास्ते का डिसएडवांटेज और एडवांटेज निकालते हैं। हम देखते हैं कि अगर मैं इस रास्ते पे चलता हूँ कि मुझे इस रास्ते पे क्या क्या एडवांटेज मिल सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज मिलेंगे। फिर हम दूसरे रास्ते के बारे में भी यही करते हैं, एडवांटेज निकालते हैं, फिर डिसएडवांटेज देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम करते हैं ना यार। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी अपने दिमाग में ये कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता ख़राब है और कौन सा एडवेंचरस रास्ता है, कौन सा वो रास्ता है जिस पे काफ़ी सारे लोग चल रहे हैं। येलो वुड, इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो मौसम था वो ऑटम का मौसम था। मतलब जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जंगल पे चल रहे थे ना, तब उस टाइम में ऑटम का मौसम था। आगे वो बताते हैं कि वो दूसरा रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि उस समय में वो रास्ता उन्हें फेयर लग रहा था। उस समय में वो रास्ता काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो रास्ता ग्रासी था। उस रास्ते पे काफ़ी कम लोगों ने ट्रैवल किया होता है, तो ये सोचते हैं कि वो रास्ता काफ़ी एडवेंचरस होगा, तो मुझे ये रास्ता चुनना चाहिए। वो एक डिसीज़न लेते हैं। हम भी अपने लाइफ में डिसीज़न लेते हैं जब हम दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकाल लेते हैं। तब हमें लगता है कि ये मेरे लिए बेटर है, तो मुझे ये रास्ता चुनना चाहिए, मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए। वो दूसरा रास्ता चुन तो लेते हैं लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे अपने डिसीजन से। उनको लग रहा था कि हो सकता है यार दोनों रास्ता सेम हो और मैंने एक गलत रास्ता चुन लिया है। वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज थे क्योंकि उस दिन मॉर्निंग में दोनों रास्ता एक जैसे दिख रहा था। दोनों ही रास्ते पे पेड़ पत्ते गिरे हुए थे, ग्रासी था हल्का हल्का। एक थोड़ा ज़्यादा ग्रासी लग रहा था और एक थोड़ा कम ग्रासी था। मतलब एक पे ज़्यादा लोग ट्रैवल किए होंगे और दूसरे में काफ़ी कम लोग ट्रैवल किए होंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि उन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना। हमारे लाइफ में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें दोनों रास्तों में से किसी एक को चुनना हो तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है ना कि अगर मैं ये चुनूँ तो ये छूट जाएगा। समझ में नहीं आता कि क्या चूज़ करें। फिर हम जाते हैं कि अपने दोस्तों से पूछते हैं, मुझे ये करना चाहिए कि मुझे वो करना चाहिए। अपनी फैमिली का हेल्प लेते हैं और माँ बाप से पूछते हैं। और कुछ लोग तो सिर्फ सिक्का उड़ा लेते हैं और टॉस आया तो या फिर हेड आया तो डिसीजन ले लेते हैं। आखिरकार हमारे पोएट दूसरा रास्ता चुन लेते हैं और पहले रास्ते को छोड़ देते हैं ये कहकर और आऊँगा और इस रास्ते से चला जाऊँगा। एक रास्ता चुन लिया, फिर कहते हैं ठीक है, फिर कभी आएंगे तो चले जाएंगे, अभी तो इस रास्ते से चलो। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदाज़ा था कि अगर मैं ये रास्ता चुन लेता हूँ, सेकंड वाला रास्ता चुनता हूँ, तो हो सकता है कि ये रास्ता आगे चल के किसी और रास्ते से मिल जाएगा, फिर वो रास्ता किसी और रास्ते से मिल जाएगा, फिर वो किसी और से, फिर ऐसे करते करते मैं कहीं और पहुँच जाऊँगा और अपने जीवन में कभी भी अपने जीवन में कभी भी इस रास्ते में वापस नहीं आ पाऊँगा। उनको इस बात का अंदाज़ा था कि
अंदाज़ा था कि अगर मैं ये रास्ता चुन लेता हूँ तो हो सकता है कि जीवन में कभी भी मैं दूसरे रास्ते को ना चुन पाऊँ। फिर वो बताते हैं कि हाँ चलो जो होगा देख लेंगे। आगे चलकर मैं लंबी सांस लूँगा, फिर अपने बच्चों को बताऊँगा कि मैंने ये रास्ता चुना था और ये रास्ता चुनने से मुझे आज मेरे जीवन में ये चीज़ हुई मेरे साथ। मतलब काफ़ी समय बाद जब उनकी एज हो जाएगी तो अपने बच्चों को सुनाएंगे कि मेरे सामने 2 रास्ते आए थे, तो मैंने उसमें से एक रास्ता चुना जिस पर काफ़ी कम लोगों ने ट्रैवल किया हुआ था, और आज उसी के कारण मैं अपनी इस जगह पे हूँ जो भी हूँ। मैं उस रास्ते को चुनने की वजह से हूँ। हो सकता था कि मैं अगर कोई दूसरा रास्ता चुनता तो किसी और जगह पे होता और आज कुछ और होता। देखो, हर किसी की लाइफ में ये सिचुएशन और ये टाइम आता है। तुम्हारी लाइफ में भी आएगा जब तुम 10th पास करके 11th में जाओगे। तुम्हारे पास पे भी 3 रास्ते होंगे कि मुझे साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या फिर कॉमर्स लेना है। उस टाइम तुम भी बहुत दूर दूर तक सोचोगे कि मुझे आगे जाके करना क्या है। अगर साइंस लूँगा तो ये करूँगा, वो करूँगा, IIT क्रैक करूँगा। कॉमर्स लूँगा तो भाई मैं CA वगैरह बनूँगा। आर्ट्स लूँगा तो ये करूँगा। मतलब उस टाइम पे तुम जितना सोच सकते हो उतना सोचते हो। तुम उस टाइम पे जितने एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकाल सकते हो उतना निकालोगे। फिर जाकर तुम किसी एक रास्ते पर चलोगे, एक डिसीज़न लोगे कि हाँ मैं इस रास्ते पे चल सकता हूँ। मेरे भी लाइफ में वो सिचुएशन आया कि मुझे 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़ा। और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सभी लोग चूज़ कर रहे हैं भीड़ चाल में उसी चीज़ को चूज़ करो। और अब उस टाइम पे अपनी बुद्धि लगाओ और थोड़ा अलग करने की कोशिश करो। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि सारे बच्चे साइंस ले रहे हैं तो तुम भी लोगे, वो IIT वगैरह क्रैक कर रहे हैं तो तुम भी वही करोगे। हाँ यार, मेरा पढ़ने में मन नहीं रखता तो मैं कुछ और करूँगा। करने को काफ़ी सारे काम हैं भाई। मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ना लिखना छोड़ दो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि तुम सिर्फ वहीं करो जो शर्मा जी का लौंडा कर रहे हैं। यार बगल में राजू का लौंडा है उसे देखो, बगल में राजू का जो लौंडा है उसे देखो, प्रमोद का बेटा उसे देखो। सिर्फ शर्मा जी के लौंडे को क्यों देख रहे हो? फिलहाल तो तुम अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा टेंशन ना लो, क्योंकि मैं आपका साथ पूरा देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।